हेलो ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे थे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो हमने कल किया था जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल रहे थे फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन, स्थानांतरण गति के लिए। कहाँ तक किया था हमने? दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, ठीक है। जो इनकी सेंटर से डिस्टेंस थी r0 थी और बिंदु P से यहाँ इसकी डिस्टेंस, ये बिंदु P था, इसकी r वेक्टर थी, इसकी r प्राइम थी। तो हमारे पास जो पोजीशन में चेंज क्या आया था, r प्राइम वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर। इसको हमने कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी देख लिया था, जो x प्राइम x माइनस x नोट, y प्राइम y माइनस y नोट, z प्राइम z माइनस z नोट, ठीक है। टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ जाना, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई थी। अब एक चीज़ देखना, इसकी आर की रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशियल करें इक्वेशन फर्स्ट का, तो हमारे पास डी आर प्राइम वेक्टर अपॉन डी टी, टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी आर नोट वेक्टर अपॉन डी टी। ये हमारा जीरो होगा क्योंकि आर नोट तो हमारी फिक्स है, ये तो फिक्स है क्योंकि ये इसके सापेक्ष इतनी ही दूरी पर है, तो आर नोट फिक्स है, मतलब आर नोट एज ए कॉन्स्टेंट है। और कॉन्स्टेंट का अगर अवकलन करें तो वो जीरो होता है। तो हमारे पास डी आर प्राइम वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो दोनों जो इसको क्या बोलते हैं, डी आर अपॉन डी टी, पोजिशन में चेंज, टी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, वी प्राइम वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर। तो ये इक्वेशन हमारी 2 आ गई। एक चीज ध्यान रखना, वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है, दोनों निर्देश तंत्र है उसमें वेलोसिटी सेम रहेगी। क्लियर? अब हम त्वरण देख लेते हैं इसका। इक्वेशन 2 है, इसका टी के सापेक्ष फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, डी वी वन प्राइम अपॉन टी अपॉन डी वी बाई डी टी। इट मीन्स वेलोसिटी में चेंज रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, ए प्राइम इक्वल टू ए। इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन भी सेम रहता है। जो दो निर्देश तंत्र रहे हैं जिसमें स्थानांतरण गति हो रही है, दोनों में वेलोसिटी सेम रहेगी और त्वरण भी सेम रहेगा। बिल्कुल क्लियर? एक चीज ध्यान रखना, अब हमने किया क्या है, ये टाइम पर इंडिपेंडेंट, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहे, उसके लिए हमने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली। इसी प्रकार अगर हम देखना चाहिए, एक्सेलरेशन देख लिया, मोमेंटम भी देख सकते हैं। अगर मोमेंटम देखें तो क्या आएगा, वेलोसिटी देख ली, एक्सेलरेशन देख लिया, पोजीशन तो हमने देख ली, तो P इक्वल टू एम वी होता है, ये हमारा मोमेंटम होता है। तो V प्राइम इक्वल टू V होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इन दोनों को दोनों साइड mm से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, P प्राइम इक्वल टू P। जो मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट नहीं, इक्वल रहता है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। ये बोल सकते हैं इनवेरिएंट क्वांटिटी है मोमेंटम। इसी प्रकार हम फोर्स देख सकते हैं, फोर्स देख लेते हैं। फोर्स के लिए फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख सकते हैं।
इक्वेशन। ठीक है, तो F इक्वल टू ma होता है, हमें पता है। और हमें ये भी पता है पीछे अभी क्या, दोनों निर्देश तंत्र में a प्राइम इक्वल टू a होता है। ठीक है, अगर दोनों को m से मल्टीप्लाई करें, m a प्राइम इक्वल टू m a वेक्टर, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, f प्राइम वेक्टर इक्वल टू f वेक्टर। मतलब फोर्स भी इनवेरिएंट रहता है। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहता है। तो ये हमने सब स्थानांतरण गति के लिए देखा। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो जो यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब एक समान रूप से जो गति कर रहे हैं उसमें टाइम डिपेंडेंट होगा। अभी हमने क्या देखा कि दोनों स्थिर है, दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्थिर है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो गति कर रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं। तो ये तो होंगे जो सेकंड हम केस देखेंगे। फर्स्ट केस हमने देख लिया कि टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो सेकंड केस देखेंगे वो टाइम डिपेंडेंट होगा, क्योंकि मोशन कर रहे हैं एक दूसरे के सापेक्ष। ठीक है, तो टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें हमने क्या देखा, स्थानांतरण गति में क्या होता था, एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं कर रहे होते, वो स्थिर अवस्था में होते हैं। इनकी ये आर नोट थी, फिक्स थी। तो ये हमारा पहला हो गया। सेकंड हम करेंगे, इसमें क्या था कि ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर, उसमें हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने पोजीशन देखी, पोजीशन के बाद वेलोसिटी देखी, पोजीशन देखी, वेलोसिटी देखी, एक्सेलरेशन देखा, और फिर इसके बाद मोमेंटम वगैरह देखे, फोर्स देखा। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसमें देखेंगे। ये टाइम डिपेंडेंट है, इसमें टाइम जो पी के कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई जेड ना होकर के एक्स वाई जेड टी होंगे, और जो एस प्राइम फ्रेम में एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम होंगे। क्लियर, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट होगा। ओके, तो करते हैं कल नेक्स्ट अपना जो ये सेकंड केस है कि ये यूनिफॉर्म जो इसके सापेक्ष एक निश्चित मतलब गति कर रहे हो, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं, उसके लिए हम ये चीज देखेंगे। टाइम डिपेंडेंट होगा, ध्यान रखना दोनों में अंतर है। उसके लिए हम पोजीशन देखेंगे। जो ये हमने फोर्स और जो मोमेंटम समझने के लिए वे से देखा है, बाकी करना जरूरी नहीं था, क्योंकि ये वेलोसिटी देख लिया हमने और एक्सेलरेशन देख लिया, इस वजह से देख लिया। बाकी मेन पॉइंट है पोजीशन देखना, वेलोसिटी देखना और एक्सेलरेशन देखना, ये चीज मेन होती है। ये तो हमने जनरली ऐसे देख लिया अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से। बाकी ये चीज हम करेंगे, इसके लिए हम पोजीशन देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे, क्या इनके समान आता है या फिर इसके डिफरेंट आता है, ये सारी चीज हम देखेंगे। ठीक है, ओके, तो कल करते हैं हम।